मीट बैन के विरोध के बाद मीरा भाईंदर नगर पालिका ने बदला फैसला। अब सिर्फ पर्यूषण पर्व के पहले और आखिरी दिन मांस की बिक्री पर रहेगा बैन। पहले 8 दिनों के लिए लगी थी रोक। मांस पर पाबंदी को लेकर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने जताई नाराजगी। बोले, ठीक नहीं है सरकार का फैसला। एनसीपी ने भी किया था विरोध। बीएमसी और मीरा भाईंदर नगरपालिका की तर्ज पर चली नवी मुंबई नगरपालिका पर्यूषण पर्व पर 2 दिन मीट की बिक्री पर लगाई रोक। बैन के दौरान नहीं होगी चिकन और मटन की बिक्री। अंडे और मछली पर नहीं लगी रोक। बीजेपी सांसदों की हिंदुओं से जनसंख्या बढ़ाने की अपील के खिलाफ शिवसेना मुखपत्र सामना के संपादकीय में लिखा कि बढ़ी हुई जनसंख्या भारत की गरीबी की वजह। राकेश मारिया ने डीजी होमगार्ड का संभाला कामकाज। पत्रकारों के सवालों का नहीं दिया जवाब। राकेश मारिया को सरकार ने भेजा शीना मर्डर केस की निगरानी करने के लिए आधिकारिक पत्र। शीना केस की जांच कर रहे पुलिस अधिकारी मारिया को करेंगे रिपोर्ट। बोर्ड ने रद्द की शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े की मार्कशीट मांगने वाली आरटीआई। एनसीपी का आरोप, तावड़े के दबाव में नहीं दी गई मार्कशीट। तावड़े के दबाव को बोर्ड के प्रवक्ता ने किया खारिज। कहा, मार्कशीट किसी तीसरे शख्स को नहीं दी जा सकती, इसलिए ठुकराई गई अनिल गलगली की आरटीआई। पुणे के सतारा में मिला 35 साल की महिला का कंकाल। डीएनए जांच से महिला के परिवार का लगाया जा रहा है पता। सामाजिक कार्यकर्ता नरेंद्र दाभोलकर और गोविंद पानसरी की हत्या की जांच पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने मांगी रिपोर्ट। कहा, दोनों मामलों की जांच ईमानदारी से करने की जरूरत। कोर्ट ने कहा, दोनों मामलों की जांच एक ही एजेंसी से कराने का दिया सुझाव। दाभोलकर कत्ल की जांच सीबीआई, जबकि पानसरे मर्डर केस की जांच एसआईटी कर रही है। जापान के दौरे पर सीएम देवेंद्र फडणवीस। ओसाका में उद्योगपतियों से की मुलाकात। महाराष्ट्र में निवेश के लिए किया आमंत्रित। गणेश उत्सव पर वेस्टर्न रेलवे का तोहफा। रत्नागिरी, मडगांव और मैंगलोर के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन। अब मुंबई की ट्रैफिक में फंसकर परेशान नहीं होंगे मरीज। अगले साल 10 जगहों पर शुरू होगा मोटर बाइक एम्बुलेंस का पायलट प्रोजेक्ट। राधे मां ने मुंबई के कांदिवली पुलिस स्टेशन में लगाई हाजिरी। जमानत दिए जाने के बाद हर बुधवार को पुलिस के सामने होती हैं पेश। बाजार में उछाल। सेंसेक्स 402 अंक बढ़कर 25,719 पर बंद। निफ्टी ने भी बनाई बढ़त। 130 अंक उछलकर 7,818 पर बंद। सोने में फिर गिरावट। 50 रुपए गिरकर 10 ग्राम सोने की कीमत हुई 26,245 रुपए। रुपए में आज फिर सुधार। 14 पैसे संभलकर $1 के मुकाबले 66.41 रुपए हुआ $1। फिल्ममेकर नीरज पांडे की अगली फिल्म रुस्तम में नजर आएंगे सुपरस्टार अक्षय कुमार। फिर से पर्दे पर दिखाई देंगे बाबा राम रहीम। लॉन्च हुआ मैसेंजर ऑफ गॉड 2 का म्यूजिक। रिलीज से पहले विवादों में घिरी पंजाबी फिल्म द मास्टरमाइंड ऑफ जिंदा और सुखा फिल्म पर पाबंदी की भी उठी मांग। नमस्कार, मुंबई मेट्रो में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं नवेद। बुलेटिन में आज बात होने वाली है मराठवाड़ा में अकाल की वजह से आत्महत्या कर रहे किसानों की, लेकिन उससे पहले
बात कर लेते हैं कल से शुरू हो रहे मीट बैन पर, जो मुंबई में राजनीति हो रही है उसकी। जैनियों के त्योहार पर्यूषण पर्व से शुरू होने से पहले राजनीतिक दलों में मीट को लेकर घमासान मचा हुआ है। शिवसेना ने ऐलान किया है कि मुंबई या महाराष्ट्र में किसी भी जगह मीट पर प्रतिबंध नहीं लगने दिया जाएगा। वहीं एमएनएस का कहना है कि उसके कार्यकर्ता बैन वाले दिनों में दुकानें लगाकर मीट बेचेंगे। बीएमसी हेडक्वार्टर पर एनसीपी कार्यकर्ताओं ने चिकन और मटन के साथ प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन मुंबई में 4 दिनों के लिए मीट की बिक्री पर लगे प्रतिबंध के खिलाफ है। जैनियों के 10 सितंबर से 18 सितंबर तक चलने वाले त्योहार पर्यूषण पर्व पर 4 दिनों 10 सितंबर, 13 सितंबर, 17 सितंबर और 18 सितंबर के दिन बीएमसी ने मीट की बिक्री पर रोक लगा दी है। जो भारतीय जनता पार्टी जो सरकार में है वो चाहती है कि पहले बोलने के ऊपर बंदी और अब उनका कहना है कि खाने के ऊपर भी बंदी लाने का काम किया जा रहा है। इसलिए हमने आज उप महापौर को और प्रशासन को हम ये जाके भेंट दे रहे कि कल से मांस बंदी होने वाले, तो आज ही गटारी वो मनाएं। और इसका निषेध करते हुए हम ये कह रहे हैं कि ये परिपत्रक जो 2 दिन का था गवर्नमेंट सर्कुलर के हिसाब से, वो 4 दिन किस निर्णय से किया गया। जबकि एनसीपी शासित नवी मुंबई नगर पालिका ने भी पर्यूषण पर्व के दौरान 9 और 17 सितंबर के लिए मीट की बिक्री पर रोक लगाने का ऐलान कर दिया। 100 लोगों का शिष्टमंडल आज जाके मुझे यहाँ पर मिला और उन्होंने कहा कि इसके ऊपर हमारा उदार निर्वाह है, यही हमारा बिजनेस है। तो कई लोग मतलब बेरोजगार हो जाएंगे। और दूसरे ऐसे कि गणेश जी आ रहे, गणेश चतुर्थी है और उसी दिन उनका आखिरी दिन है जैन बांधवों का, तो उनका भी वह भावना की कदर वहाँ पर होनी चाहिए। उस दिन आप मांस बिक्री यहाँ पर नई पूरी तरह बंद कीजिए और 9 तारीख से 16 तारीख तक आपको करना है, तो लेकिन किसी भी प्रकार वहाँ पर उसका प्रदर्शन नहीं होगा। पिछले हफ्ते जब मीरा भायंदर नगर पालिका ने जैन समाज की भावनाओं का हवाला देते हुए पर्यूषण पर्व के दौरान मीट की बिक्री पर रोक लगाने की घोषणा की थी, तो शिवसेना ने इसका कड़ा विरोध किया था। इसके बाद मीरा भायंदर नगर पालिका ने ये रोक घटाकर सिर्फ 2 दिन के लिए कर दी। बुधवार को पार्टी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने खुलकर कहा कि शिवसेना मीट पर रोक नहीं लगने देगी। अशी कोणत्याही प्रकारची बंदी ही कोणी कोणावरती आणत नाहीये आणि तशी आम्ही स्वीकारणार नाही हे सुद्धा आम्ही सांगितलं। राजनीतिक पंडितों की माने तो फरवरी 2017 में होने वाले बीएमसी चुनाव को देखते हुए अभी से पार्टियां वोटरों को रिझाने के काम में जुट गई हैं। एमएनएस ने घोषणा की है कि मुंबई में बंद वाले दिन वो मीट की दुकानें लगाकर बंद का विरोध करेगी। नवी मुंबई से नीलेश पाटिल और मुंबई से कमलेश सुतार के साथ आज तक ब्यूरो। शीना मर्डर केस की जांच कर रहे मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर राकेश मारिया का प्रमोशन तो कर दिया गया, लेकिन अब अटकलें उनके इस्तीफे की सामने आने लगी। हालांकि सूत्र बता रहे हैं कि उन्होंने इससे इनकार किया है, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि अब वो शीना मर्डर केस की जांच को जारी रखने के मूड में नहीं है। शीना बोरा मर्डर केस की जांच में सामने आ रही जानकारी के साथ साथ अब दिलचस्पी इस बात में भी बढ़ गई है कि मुंबई के पूर्व कमिश्नर राकेश मारिया का अगला रुख क्या होगा। पद से हटाकर पदोन्नति दी गई है, लेकिन चर्चे अब इसके पीछे की राजनीति पर है। हालांकि होमगार्ड का डीजी बनाए जाने के बाद खबर आई कि राकेश मारिया इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन ताजा जानकारी है कि मारिया का ऐसा फैसला लेने का कोई मन नहीं है। मैं इस्तीफा देने की नहीं सोच रहा हूं, ऐसी कोई भी रिपोर्ट सही नहीं है। इन्वेस्टिगेशन जो बीच में छोड़ के उनका बदली की गई 20 दिन पहले जब वो प्रमोट होने वाले थे या जब उनका कार्यकाल खत्म होने वाला था, समझा जाता था वो किया गया। वो शायद उसके लिए जो कारण होंगे, सरकार के पास कुछ ऐसे कारण होंगे जिसकी वजह से उनको 22 दिन भी यहाँ पे रखना ठीक नहीं समझा गया। अब उसके बारे में कुछ भी कहा जाए, लेकिन फैक्ट तो ये है कि वो अंडर क्लाउड यहाँ से हटाए गए हैं और ये उनके लिए उनके पर्सनल कैरियर में सेटबैक है। हालांकि राकेश मारिया के प्रमोशन के बाद खबरें आई कि वो शीना बोरा मर्डर केस की जांच जारी रखेंगे, लेकिन अब सूत्रों के मुताबिक जो खबर आ रही है उसके मुताबिक वो इस केस की जांच जारी रखने के मूड में नहीं है। 2-3 वीक इस पे चर्चा हुई है, 2-3 हफ्ते तक, और उसके बाद ये डिसीजन लिया गया है कि सीएम साहब जापान जाने के पहले ही अगर बदल हो जाता है तो नया ऑफिसर जो भी आएगा उसको सेटल करने का पूरा टाइम मिलेगा और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो कि गणपति में काफी टफ होता है उसको हैंडल करने का उनका पूरा मौका मिलेगा। राकेश मारिया ने अपना नया कार्यभार संभाल लिया है, लेकिन दिलचस्पी अब इस बात को लेकर है कि शीना बोरा हत्या के केस में वो अपना रुख कब साफ करते हैं। मुंबई से मयूरेश गणपतय के साथ आज तक ब्यूरो। मराठवाड़ा भयंकर अकाल की गिरफ्त में है। इस साल अब तक 660 किसान सूखे से त्रस्त होकर अपनी जान दे चुके हैं। पानी की कमी के चलते जिंदगी मराठवाड़ा के गांवों में बेहद मुश्किल हो चली है।
बड़ी संख्या में लोग अपनी जड़ों से दूर पश्चिम महाराष्ट्र के शहरों और मुंबई में पलायन करने को मजबूर हैं। गांवों की बात करें तो अब यहां ज्यादातर बूढ़े और बच्चे बचे हैं। जनवरी 2015 से 660 किसानों ने की खुदकुशी। क्या महाराष्ट्र का मराठवाड़ा बन रहा है किसानों का कब्रगाह? देवराव पांढरे और उनकी पत्नी अंजना बाई के पास अब सूखे खेत और जली हुई फसल के अलावा कुछ नहीं है। इनके बच्चे भी इन्हें छोड़कर चले गए हैं। कोठेगांव की जनसंख्या है 3000। यहाँ के 40 परिवार सूखे की वजह से गांव से पलायन कर गए हैं। लेकरे 2-4-5 लेकरे त्या सोनाला मी म्हणलं नको जाऊ, ते म्हणले आम्ही का माती खायची काय, इथं कशावर पोट भरण आमचं. तुम्ही म्हणलं एवढी तरी मुलगी राहून दे, तिचं तरी लेणं बुडू नको म्हणून एवढी मुलगी घरी ठेवली. ते आपल्या कुलपा लावल्या गेले नहीं. पैसे की कमी के कारण देवराव के 5 बैल और गाय भी बिक चुके हैं. इथं काम नाही, मग गेले तिकडे पुण्याला पोट भरायला. पैसे मिळतात आता त्यालाच माहिती तिकडे करतात काम, खातात ते आपल्या जीवाला. हो अजून तर काय नाही पाठीलं. आता गेले तर का पाठते अजून काहीच नाही पाठीलं. आम्ही तर आणतो दुसणं इकून तिकून. 2-3 वर्षापासून पाऊस नाही, पाणी नाही, वावर काळी झरीत काहीच नाही. हे लेकर बाळा असा तारुळा सारा लेकरा बाळाचा. कोठेगांव में अब ज्यादातर बूढ़े या बच्चे ही नजर आते हैं. केसरबाई की भी यही कहानी है. दोन्ही पोरं गेली आपल्याला, ती लेकर बाळ घेऊन गेली. 50,000ची बैल केली, आम्ही घेतले तर 20,000 लिखले. मग आता गेले पोरं तिकडे. आता आम्ही तर उपाशी बाजारला पैसे नाही, का नाही आम्हाला घरी रडा चिडाली आमच्या घरी. यहाँ सबसे बड़ा सवाल है बची हुई फसल और हर रोज मरते जानवरों को बचाना. आणि कोण देणं आम्हाला, कोणाला म्हणा आम्ही काम मेहनत करू, काम करू, खाऊ. जे आम्हाला ईश्वर काय बोलते पोटात आत्महत्या करू आणि शेवट नाही. आम्हाला कुठं सारा नाही तर काय करू आम्ही कुठं. आता त्यांनी करायचं काय त्याच्या लेकरा बाळांनी, त्याच्या आई वडिलांनी काय करायचं. आता आहे तिथं लेकरं इथं सगळे अशी परिस्थिती आमची. तुम्हाला सांगतो आम्हाला रडा सुद्धा. ये है उस्मानाबाद का कोलेवाड़ी गांव. बारिश के बिना यहाँ दिन ब दिन हालत बद से बदतर होते जा रहे हैं. घर का हर इंसान सुबह से ही पानी की खोज में निकल पड़ता है. बच्चे स्कूल तक नहीं जा पाते. 3-3 किलोमीटर ती 2 मिळते त्या 4 मिळत्या. कधी हिंडावं लागते, जनावराला वैरण नाही, काहीच नाही. गुरु मारायला ती आमच्या गावाला काहीच देखरेख करीना ती सरकार सुद्धा. मग कसं करायचं. पटापट लोक मारायला लागली, जनावर मारायली. जनावराची तर पातच लागली. हो का माझी 2-3 मेली जनावर. मग कसं करायचं सांगा की. सरकारने काय का होईना मदत करावी लागेल का नाही. यहाँ आधे से ज्यादा किसान अपने गाय बैल बेच चुके हैं. जब किसानों के पास खाने पीने को कुछ नहीं तो जानवरों का गुजारा कैसे हो. अगस्त महीने के आखिर तक महाराष्ट्र में 58% बारिश हुई और मराठवाड़ा में 38%. 4 सालों से मराठवाड़ा के लोग इन्हीं दिक्कतों का सामना कर रहे हैं. बादल बरसते नहीं और सरकार साथ देती नहीं. लोगों का यही कहना है कि करीबन 3-4 किलोमीटर चलने के बाद पानी मिल रहा है. सरकार यहाँ पर आने के बाद भी कुछ काम नहीं कर पा रही है. सिर्फ यहाँ के गाय भैंस ही नहीं तो लोग मर रहे हैं, खेत बेचने पड़ रहे हैं. स्कूल में जाने वाले बच्चे जाना बंद हो गए क्योंकि हर एक को पानी के लिए, पानी की किल्लत जो है उसके लिए काम करना पड़ रहा है. ऐसे में सरकार कब तक इसी तरह से रवैया अपनाएगी, कब हमें मदद मिलेगी, हर एक यहाँ पर यही सवाल पूछता दिखाई दे रहा है. कैमरामैन मंगेश आमरे के साथ अमृता शेडगे, उस्मानाबाद, आज तक. तो चलिए एक बड़ी खबर आ रही है. मीरा भाईंदर नगर निगम में पर्यूषण पर्व के दौरान 8 दिनों तक ही मास्क की बिक्री पर रोक रहेगी. पीटीआई के हवाले से खबर आ रही है. आपको बता दें कि पहले ये खबर थी कि ये बैन सिर्फ 2 दिन के लिए कर दिया गया है. नगर निगम ने इसको लेकर यू-टर्न ले लिया है. लेकिन जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो सिफारिश भेजी गई थी उसे मेयर ने ठुकरा दिया है. यानी कि 8 दिनों का जो बैन का फैसला था मीरा भाईंदर में वो यथावत रहेगा, वो जारी रहेगा. पीटीआई के हवाले से खबर मिल रही है. मेयर ने 2 दिन बैन की जो सिफारिश थी उसे ठुकरा दिया है. पर्यूषण पर्व जैन समुदाय का जो है वो 8 दिनों तक चलता है और उन 8 दिनों के दौरान मीट पर बिक्री इस इलाके में, मीरा भाईंदर इलाके में नहीं होने वाली.